नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है दी वंडरस नारी पॉडकास्ट सीरीज में मेरे यानी आपके अपने अदिति के साथ। दोस्तों, आज की कहानी सुनने के लिए चलते हैं भारत के इतिहास नगरी। कभी किसी ने उस नगरी में कहा था, रास्ते खुद नहीं बनते, किसी को उन्हें बनाना पड़ता है। अब जरा सोचिए, साल है 1930 का। कोर्ट रूम में सफेद कोट पहने सैकड़ों पुरुष बैठे हैं, एक नजर एक जैसे, कठोर, निर्णायक और सवालों से भरे। और उसी भरी अदालत में धीरे धीरे एक महिला कदम रखती है। उसके हाथ में कानून की फाइलें है, चेहरे पर दृढ़ता है और आंखों में एक सवाल, क्या न्याय सिर्फ पुरुषों का अधिकार है? क्या आप जानते हैं कि सवाल पूछने वाली पहली महिला कौन थी? वो महिला थी जस्टिस अन्ना चेंडी। जी हाँ, भारत की पहली महिला जज, पहली महिला जिसने अदालत की उस ऊंची कुर्सी पर बैठकर कहा, अब महिलाओं की आवाज भी न्याय देंगी। साल था 1905। त्रावणकोर रियासत यानी आज का केरल, एक साधारण सी सीरियाई क्रिश्चियन परिवार में जन्मी अन्ना चेंडी। पिता का निधन तब हुआ जब वो बहुत छोटी थी। घर संभालने का सारा जिम्मा माँ के कंधों पर आ गया। और यहीं से शायद अन्ना ने सीखा कि औरत के कंधों पर सिर्फ घर नहीं होता, इतिहास भी उनके कंधों पर टिक सकता है। वो अक्सर अपनी माँ से पूछती, अम्मा, औरतें स्कूल क्यों नहीं जा सकती? अक्सर माँ मुस्कुरा देती और कहती, क्योंकि दुनिया में ऐसा ही होता है। तब उसी क्षण अन्ना ने ठान लिया, मैं वही बदलूंगी जो दुनिया ने तय किया है। जिस पाबंदी को दुनिया ने तय किया है, वो सभी पाबंदियां मैं तोड़ूंगी। गवर्नमेंट विमेन कॉलेज तिरुवनंतपुरम, यहीं से अन्ना ने अपनी पढ़ाई पूरी की। लेकिन उनकी मंजिल पढ़ाई पर रुकी नहीं। उन्होंने कहा, मैं वकील बनूंगी। लोगों ने हंसकर कहा, कानून और औरत, ये मजाक है। लेकिन अन्ना ने उसी दिन फैसला कर लिया था कि अगर ये मजाक है तो मैं इसे इतिहास बना दूं। 1926 में उन्होंने लॉ की डिग्री हासिल की और फिर 1929 में बार में उन्हें दाखिला लिया और बन गई केरला की पहली महिला वकील। पर सफर आसान नहीं। कोर्ट में पहुंचने पर लोगों ने उनके केस लेने से मना कर दिया। लिखते, एक औरत हमें क्या न्याय दे सकती है? वो हमें कैसे बचा सकती है? पर अन्ना हर सुबह कोर्ट जाती, बेंच के पीछे बैठती, शांति, संयमित और अड़े। धीरे धीरे एक एक करके लोग उनका नाम याद रखने लगे और वो औरत जो हार नहीं मानती, उन्हें केस मिलने लगे। फिर आया साल 1931। अन्ना ने अब कानून से बढ़कर समाज को बदलने का फैसला लिया। उन्होंने श्री मूलम पॉपुलर असेंबली के लिए चुनाव लड़ा और फिर लोगों ने तब भी उन्हें जज किया। अब औरत राजनीति करेंगी, ऐसे भी बोलने लगे। लेकिन जब नतीजे आए, अन्ना चंडी चुनी गई और वो बनी त्रावणकोर की पहली महिला विधायक। असेंबली में जो उन्होंने आवाज उठाई वो आज भी गूंजती है। महिलाओं के अधिकार, विधवा पुनर्विवाह, समान वेतन और शिक्षा का हक, इन सभी मुद्दों पर अन्ना चंडी ने आवाज उठाई। उन्होंने कहा था, अगर समाज में औरत के लिए जगह नहीं है तो हमें वो जगह खुद बनानी पड़ेगी। फिर आया साल 1937, एक ऐसा साल जिसने भारतीय इतिहास की दिशा बदल दी। अन्ना चेंडी बनी भारत की पहली महिला जज। वो अदालत में बेंच पर बैठी, लोगों की निगाह उस पर टिकी थी, कई सुख, कई तिरस्कार भरी और कुछ प्रेरणा से भरी। उन्होंने हर केस में न्याय को इंसानियत से जोड़ा। कभी विधवाओं के अधिकार पर लिखा तो कभी महिलाओं के प्रति हिंसा के खिलाफ फैसला सुनाया। कहते हैं, उनके कोर्ट में इंसाफ सिर्फ कानून से नहीं होता, बल्कि दिल से भी मिलता था। 1938 में वो डिस्ट्रिक्ट जज बनी और फिर 9 फरवरी 1959 को अन्ना चंडी ने वो मुकाम हासिल किया
जो आज तक इतिहास के सुनहरे पन्नों पर लिखा है। वो बनी भारत की पहली महिला हाई कोर्ट जज। जस्टिस अन्ना चंडी ने अपनी आत्मकथा में लिखा, जब मैं पहली बार बेंच पर बैठी मुझे डर था, पर उस डर से ज्यादा ताकतवर था मेरा संकल्प, क्योंकि अगर मैं असफल होती तो आने वाली हर महिलाओं की उम्मीद टूट जाती। उस एक वाक्य में पूरी सदी की कहानी छुपी है। पहले बनने की कीमत सिर्फ मेहनत नहीं, जिम्मेदारी है। और इस जिम्मेदारी को बखूबी अन्ना चंडी ने निभाया। अन्ना चंडी सिर्फ जज नहीं, वो एक विचार। उन्होंने श्रीमती नाम की पत्रिका भी शुरू की, जहां वो महिलाओं की आजादी, पुनर्विवाह और समान अधिकार पर लिखी। उनके शब्दों ने समाज की जड़ों को हिलाया और लोगों ने पहली बार महसूस किया कि कानून की किताबों में औरत का नाम होना कितना जरूरी है। 1968 में उन्होंने रिटायरमेंट ली, पर उनका असर अदालतों की दीवारों से कई आगे तक गया। आज भारत के हर कोर्ट में जब कोई महिला वकील अपनी पहली बहस करती है, जब कोई लड़की कहती है मैं जज बनना चाहती हूँ, तो कहीं ना कहीं जस्टिस अन्ना चंडी की आवाज उनमें गूंजती है। अन्ना चंडी ने हमें ये सिखाया कि जब दुनिया कहे नहीं हो सकता, तो एक औरत उठकर कह सकती है देख लेना अब होगा। वो पहली थी पर आखिर नहीं, क्योंकि उनके बाद हजारों लड़कियों ने इस रास्ते को चुना, इस न्याय भरे रास्ते में अपनी मंजिल हासिल की। तो दोस्तों, कैसे लगी हमारी आज की दी वंडरस नारी जस्टिस अन्ना चंडी, भारत की पहली महिला जज जिसने कानून की दुनिया में न्याय को नया चेहरा दिया। इसी तरह की जानी अनजानी कहानी के साथ मिलेंगे अगले एपिसोड में, एक और अद्भुत नारी की कहानी के साथ, जो इतिहास नहीं बल्कि एक प्रेरणा बनी। और दोस्तों, जाते जाते भूलिए नहीं, इस तरह की अनकही अनसुनी, इतिहास में कहीं छुप सी गई कहानी को सुनने के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा इसी तरीके की कहानी आप तक पहुंचा सके। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर वीडियो। चलिए मिलते हैं अगले हफ्ते। धन्यवाद।